तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये महाराष्ट्र और इत्यादि शहर औरंगाबाद को एक बहुत बड़ा एजाज हासिल हुआ है कि जितनी इसकी 27 की जाए कम। सबसे पहले ये कि आपके तासुरात बयान कीजिए, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं अपने शहर और अपने लोगों के बीच में 3 साल बाद आ रहा हूँ, तो बहुत खुशी का मौका है। मैंने औरंगाबाद को बहुत बोलते ना कि बहुत कमी महसूस होती थी अपने लोगों की, अपने शहर की और मोहब्बतों की, लेकिन आपकी दुआओं से, लोगों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर चुका हूँ। और आप लोग सर, जिस नाम के आगे बैरिस्टर लगता है, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब हैं और माजी मुख्यमंत्री अब्दुल साहब बैरिस्टर थे। आपके नाम के भी आगे पहले बैरिस्टर लग रहा है और ये 2 बैरिस्टर हिंदुस्तान का एक नाम रोशन किया है। क्या माना जाए कि एक महाराष्ट्र के लिए आप बहुत कुछ अपना एक योगदान देने वाले हैं या ऐसी सोच बनाने वाले हैं, आगे चलने वाले हैं? इंशाअल्लाह लोगों की दुआओं के साथ और उनके साथ के साथ मैं महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में अवाम की खिदमत अंजाम दूंगा। नाम अल्लाह देता है, आप लोगों की दुआएं रहेगी तो अल्लाह शहर, राज्य, देश और दुनिया सब तरफ अल्लाह नाम करेगा, नाम से करवा। सर, एक नौजवानों में ये भी एहसास से कमती रहती है कि हम किस तरह आगे बढ़े, किस तरह ऊंचे मुकाम पे जाए। आपने वो सिद्ध कर दिखाया है, लेकिन एक सवाल भी उभर के आता है कि आपके पीछे बैकग्राउंड था वो काफी ताकतवर था, लेकिन गरीब तबका वो नौजवान, उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि हम कितना संघर्ष कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं? देखिए, मैं इसमें जो मेरी डिग्री मिली है इसका मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी मैदान में हमारे नौजवानों को किस तरह ला सकते हैं, इसकी कोशिश की जाएगी। हम एक बहुत जल्द एक तहरीक का ऑर्गेनाइज एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसके ज़रिए हम कानूनी तालीम को किस तरह बढ़ा सकते हैं और उसमें हम स्कॉलरशिप हम किस तरह बच्चों को दे सकते हैं। तो चाहे वो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हो, प्राइवेट स्कॉलरशिप हो, उसका एजुकेशन का कैंप हम लगाकर लोगों में, अवाम में उसकी एक बेदारी पैदा कर हमारे तलबाओं को, हमारे बच्चों को हम ऊपर किस तरह ला सकते हैं, इसको कोशिश करें। सर, आपके वालिद साहब ने सियासत में काफ़ी नाम कमाया है, काफ़ी उहदे पर रहे हैं। क्या माना जाए कि कमाल फारूकी एक अपने आप में युवा के तौर पर एक सियासत पर कदम रखेंगे, ऐसा कुछ आने वाले इसमें? जी देखिए, मैंने अपना सियासी सफ़र 17 साल की उम्र में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए अपना सियासी सफ़र शुरू किया। मैंने यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को जो भी तकलीफ़ें आती थी उसमें उनके लिए साथ खड़ा रहा। औरंगाबाद के मसले जो समांतर जलवाहिनी का इशू था वो सबसे पहले हमने, हमारे पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे उन्होंने उठाया। हमने अलग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में कायम होनी चाहिए, इस पर हमने सबसे पहला विरोध चंद्रकांत खैरे को किया और सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हमने साथ लाया। तो मैंने मेरे वालिद से कौम की खिदमत उनको करते हुए देखा हूँ और उसी को मैं किस तरह आगे बढ़ा सकता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। सर, आपका जब जलसा चल रहा था, कारवा चल रहा था, कुछ लोग गुफ्त सुनीत कर रहे थे कि आने वाले आमदार में, खासदार में हो सकता है कि आपका चेहरा उभर के, ऐसा लोग कह रहे थे, क्या कहेंगे उनकी? देखिए ये तो आगे की बात है, वो तो अल्लाह के हाथ में। फिर भी आपके पास अज़ाइम है ऐसा कुछ कि मैं सियासत में? वो तो अज़ाइम तो देखिए अल्लाह जब मौका आएगा, जब तय होगा इंशाल्लाह। अभी तो लोगों की दुआएं और साथ चाहिए, सब आसान होगा। कोई एक ठोस पैगाम नौजवानों के नाम? आप सब मुत्तहिद रहिए, आपके लिए आपका शहर का बैरिस्टर आपके साथ है। मेरे लायक कुछ भी काम हो, आप मेरे लिए मुझे आवाज़ दीजिए, इंशाल्लाह मैं। सर, एक बैरिस्टर से एक बात याद आ गई, हमारे औरंगाबाद शहर में औरंगाबाद समाज नगर के लिए काफी विवाद चला था। काफी लोगों ने तभी अल्फाज में कहा था, मैं इशारा में कहूंगा कि भाई जो बैरिस्टर है उनको सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसे कोई हालात आते हैं तो क्या आप बैरिस्टर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी करेंगे? जरूर, इंशाल्लाह जब अगर मौका आएगा तो बिल्कुल मैं खड़े हो जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। पहलो आज 3 साल बाद लंदन से मैं अपने मुल्क, अपने शहर औरंगाबाद में कदम रख रहा हूँ। ये मौका, ये खुशी, ये आप तमाम को अल्फाज में मैं बता नहीं सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम रहा। ये अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे 3 साल में जो हिम्मत दी, जो 3 साल में जो अल्लाह ने मुझे मौका दिया लंदन में बैरिस्टर बनकर आपके दरमियान हाजिर होने का। मैं अपने वालिद कमाल फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो मुझे तरबियत दी, मेरी वालिदा ने जो तरबियत दी कि मुझे तालीम के साथ साथ दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होने के लिए हमेशा आगे बढ़ाया। मैं मेरे छोटे भाई मोहम्मद अली का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा भाई 10 साल छोटा है मुझसे,
लेकिन जो मोहब्बत और जो हिम्मत उसने मुझे दिया वो काबिल मुबारकबाद है। और सबसे ज्यादा मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों की मोहब्बतें थी जो आज भी दिखी, एयरपोर्ट से लेकर यहां तक, और आज इतने बड़े मजमे में आप लोग सब यहां मौजूद हैं। मैं जब से लंदन गया तब से मुझे पूरे हिंदुस्तान से मैसेजेस आते थे, कर्नाटक से, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से। अलग अलग इलाकों से मुझे लोगों ने मैसेज किया, दुआएं दी और कहा कि अल्लाह आपको एक नेक साले बैरिस्टर बनाए। दोस्तों, बैरिस्टर की डिग्री लेना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनी, क्योंकि आप जानते होंगे कि वकील जब इंग्लैंड में बैरिस्टर बनता है तो उसकी क्या फीस होती है, उसको क्या माशी एतबार से फाइनेंशियली कितना उसको उरूज मिलता है। डिग्री मिलने के बाद मुझे बहुत मौके थे। कई लोगों ने कहा मुझसे कि आप हिंदुस्तान क्यों जाना चाहते हो, आपको लंदन की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं लगती, क्या आपको यहाँ का पैसा अच्छा नहीं लगता? लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों, यहाँ के लोगों की मोहब्बत, यहाँ के लोगों की दुआएं मुझे खींच लाई। इस शहर औरंगाबाद की अवाम की दुआएं मुझे हिंदुस्तान की मोहब्बत में खींच लाया। यकीन जानिए, बैरिस्टर को कोई भी वहां पे जब प्रैक्टिस करता है तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील लंदन में बैठकर हर इस साल में बैरिस्टर बना है। आज उनकी क्या फीस है आप देखिए, लेकिन मुझे पैसों से मोहब्बत नहीं है, आपकी दुआओं से मोहब्बत है, आपके साथ से मोहब्बत है। कई गंदी सोच रखने वाले लोग, जब मैंने बैरिस्टर बनने का फैसला किया, इसमें कई वजूहात थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपके कौम में लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। कोई लोग कहते हैं कि एक शख्स था, मैं सियासी आदमी था, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस शख्स ने कहा कि आप पंचर वाले लोग हैं। तो दोस्तों, उस दिन मैंने अहद किया कि मैं ऐसा काबिल बनूंगा कि सिर्फ शहर और राज्य और मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे कानून की हाईएस्ट डिग्री होती है वो लाकर औरंगाबाद में लाऊंगा और अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपने महाराष्ट्र को समर्पित करता हूं कि मैं जो बना हूं आपकी खिदमत के लिए बना हूं। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल करम रहा, मौला का करम रहा, तो आपकी आवाज बनकर जगह जगह मैं आपकी आवाज बनूंगा। सियासत की बात अलग है, लेकिन 3 साल के वक्फे में, 3 साल के मौके में मैंने बहुत कुछ सीखा लंदन में। किस तरह वहां पर एजुकेशन का निजाम है, किस तरह वहां हेल्थ केयर का निजाम है, किस तरह वहां पर जो म्युनिसिपैलिटी, जो पार्लियामेंट, जो विधानसभा जो यहाँ पर जो चलती है उसको हम किस तरह एफिशिएंट बना सकते हैं, किस तरह अच्छा बना सकते हैं, वो सब चीजें मैंने वहां पर जब देखा तो मेरी नीयत हुई कि मैं अपने मुल्क को, अपने राज्य को, अपने शहर को किस तरह अच्छा बनाने के लिए काम कर सकता हूं। इसमें कोई सियासी एम्बिशन नहीं है। अल्लाह ने मुझे बैरिस्टर बनने से पहले हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का प्रवक्ता बनाया। नेशनल पार्टी राष्ट्रवादी का मुझे प्रवक्ता मौका दिया, टीवी पर गया, अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा आप तमाम की दुआओं से। लेकिन ये बैरिस्टर बनना ये आपकी दुआओं की वजह थी, ये आपकी खिदमत का मौका अल्लाह मुझे दे दे, क्योंकि ऐसी कोई अमल अल्लाह को कौन सी अब अदा भा जाएगी। अल्लाह एक चीज मेरी शायद कुछ देखकर अल्लाह मुझे बख्श दे, आपकी दुआ मुझे काम आ जाए और अल्लाह इस गुनहगार को अल्लाह अगर जन्नत अता कर दे, ये मेरी कामयाबी होगी। दोस्तों, हम हिंदुस्तान में जब रहते हैं तो बाहर के लोग अक्सर आज के हालात को देखकर सवाल करते थे। वो पूछते थे कि आपके मुल्क में क्या चल रहा है, आपके मुल्क में जो आपसी इख्तिलाफात हो रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे को बांटने का काम किया जा रहा है, इसको थामने की जरूरत है। तो मेरा मानना तौर में हमेशा उनसे कहता था कि ये हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है, ये मुल्क इतना कमजोर नहीं है
कि नफरत बांटने वाले लोग इस मुल्क को बांट दे। यहाँ पर दलित, मुसलमान, ओबीसी, मराठा, बंजारा, ब्राह्मण, तमाम लोग मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते हैं और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पूरे दुनिया में मशहूर है। आज शायद कुछ लोग नजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की अवाम की मोहब्बत इतनी ऊंची है कि चाहे कितने भी बुरी नजर लगाने का कोशिश हो, लेकिन मुल्क कभी टूटेगा नहीं। हमको मुल्क को बचाना है। हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो ताकत दी, मुसलमानों को आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के तहत आपको अधिकार दिए, आर्टिकल 25 के तहत यह मौका दिया कि आप आपके धर्म को मजबूती के साथ फॉलो करें। और आप कभी भी कोई अगर ये कहेगा कि आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं पहनना है, तो आप संविधान का आर्टिकल 25 बताइए, आप संविधान का आर्टिकल 29 बताइए और उन जातिवादी मफाद लोगों से कहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तुम्हारे ये डायरेक्टिव से बहुत बड़ा है और आप लोगों की एक जहदी की जरूरत है। दोस्तों, हम तमाम को मुल्क को बचाने की कोशिश करना है। मुल्क इतनी आसानी से किसी के गलत ताकतों के हाथ में जाने नहीं देना है पूरी तौर पर। आज हम सबको चाहिए कि हम सब मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें और मैं आप तमाम से अपील करूंगा, खास तौर से यहाँ के नौजवानों से, कि हम अपने माँ बाप का अदब करें, क्योंकि माँ बाप की दुआएं अल्लाह डायरेक्ट अर्श पे सुनता है। अल्लाह के पास कोई इसमें कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है। अल्लाह बोलता है जब माँ तुम्हारी अल्लाह के सामने हाथ उठाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को रद्द नहीं करता। और मेरे माँ बाप की दुआएं थी, मेरी बीवी की दुआएं थी, मेरे खानदान की और आप तमाम की दुआएं थी कि अल्लाह ने आज मुझे मराठवाड़ा का पहला बैरिस्टर बनाया और आप लोगों के दरमियान पहुंचाया। दोस्तों, मैं इंशाअल्लाह आप तमाम से अपील करूंगा कि आप लोगों ने जो मुझे मोहब्बत और खुलूसों से नवाजा, इन दुआओं को कम मत करिए, इन दुआओं को बढ़ाते रखिए। आपकी दुआओं का तालिब है उमर कमाल फारूकी, क्योंकि आपके दुआओं और आपके साथ के बगैर मैं कुछ नहीं हूं और कोई भी आदमी कुछ नहीं होता जब तक उसके साथ दुआएं साथ नहीं होती, उसके अच्छे अमल साथ नहीं होते। दोस्तों, मैं आप तमाम को ये भरोसा दिलाता हूं कि हमको हमारे तालीमी मैदान को मजबूत करना है। आज हम सब जानते हैं कि जो हमारे औरंगाबाद में कई तालीमी इदारे हैं, जैसा अजीम साहब ने हमारे जो इदारा खड़ा किया, वाहिद भाई ने, हमारे तमाम लोगों ने, अजीम साहब के, अयूब भाई ने, मंसूर भाई ने जो एक इदारा बनाया, रफीक जकरिया साहब ने इदारा बनाया, सर सैयद है, ये इदारों से आज कितना लोगों को फायदा पहुंच रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएस कॉलेज बनाया, इसके जरिए आज लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। और जिस कौम में जिन लोगों में तालीम का मियार ऊंचा होगा, आपको कोई जालिम बादशाह कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारा यकीन उस अल्लाह रब्बुल इज्जत पर है कि मौला पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह की परमिशन से हिलता है और कोई ताकत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमें मजबूत यकीन अल्लाह पर रखना होगा। अगर आपको कोई नाउम्मीद करता है, कोई आपको डराने की कोशिश करता है, तो दोस्तों, नौजवान साथियों, आप हिम्मत से रहिए, एक जहदी के साथ रहिए, मजबूत रहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को मजबूती के साथ थाम कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को सामने रखकर काम करिए। इंशाअल्लाह कोई जालिम, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा जो करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा और हमारा यकीन उस अल्लाह पर कामिल है। दोस्तों, मैं आप तमाम से आखिरी में अपील करूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए, मेरा इस्तकबाल किया, मोहब्बतों से नवाजा, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और फिर से आपसे कहूँगा कि आप दुआएं चालू रखें, दुआएं करते रहिए। और मुझे, जैसा मेरे वालिद साहब ने कहा, कि सिर्फ शहर के हद तक ही नहीं, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान के साथ साथ लंदन की पार्लियामेंट में एक ऐसा काम अंजाम देने की कोशिश किया जिससे महाराष्ट्र की हुकूमत और लंदन का एक इलाका मैनचेस्टर के सरकार के साथ हमने एक बहुत बड़ा करार किया, जिसमें हजारों बच्चों को नौकरी मिलने का मौका मिलेगा, जिसमें एजुकेशन और रिसर्च बढ़ेगी, जिसमें इंडस्ट्रीज को हम किस तरह महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में
बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ ला सकते हैं, हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे। और ये सारी कोशिशें कामयाब तब होगी जब आपकी दुआएं साथ होगी। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ, आपका साथ, आपकी दुआएं साथ रखिए, इंशाअल्लाह मंजिल कामयाब होगी। इसी के साथ अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पत्रकार भाइयों, आज हम जो यहाँ इकट्ठा हुए बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी के इस्तेमाल के लिए, और उमर फारूकी ने जो यहाँ 3 साल लंदन जाकर तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के साथ साथ वहाँ पर तालीम हासिल करके अपने तमाम हिंदुस्तानियों की खिदमत भी की, और हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि सारे दुनिया के स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे, उनके मसाइल हल करने की कोशिश की, और उनके मसाइल हल कर वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के कारपोरेटर्स को, वहाँ के लीडरान को, वहाँ के जो भी सोशल वर्कर हैं, जो भी ट्रस्ट चलाते हैं, जो भी काम करते हैं, उन लोगों को ये उमर फारूकी ने बता दिया कि हमने वहाँ पर सोशल वर्क नहीं बल्कि खिदमत खल्क की है, और हर समाज का, हर मिल्लत का, हर वो इंसान जो परेशान था, जो कोरोना में परेशान था, जो तालीमी मैदान में परेशान था, उन तमाम की खिदमत करने के बाद वहाँ के लीडरान ने, वहाँ के संस्था वालों ने उमर फारूकी का बैरिस्टरी के बाद, कामयाबी के बाद एक शान मिल्लत का अवार्ड दिया, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र की शान, हिंदुस्तान की शान, शान मिल्लत का अवार्ड देकर इस हिंदुस्तान के सुपुत्र को सारी दुनिया में नाम रोशन करने का मौका दिया। मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थियों को वहां पर शान मिल्लत का अवार्ड देके हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और सबसे पहले जो यहाँ पर आए आप लोग, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने वहां के तकरीर में कहा था कि बाप बेटे का दोस्त बने, बेटा बाप का दोस्त बने, और दोस्ती इतनी मजबूत हो कि वो हर खुली बात उससे करे। बच्चा क्या कर रहा है, बाप का ख्याल उस पे हो, ताकि बच्चे, आज का जो माहौल है, आज की जो परंपराएं हो गई है, बगैर मोबाइल के कोई रहता नहीं। आज क्या हालत है हमारे कौम के बच्चों का, समाज के बच्चों का क्या हाल है, उसकी हमको फिक्र करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे जितने भी हाजिर है और जितने भी नहीं आए, उनको मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं उनसे अपील करूंगा कि जिंदगी में ना दौलत साथ आएगी, ना धन साथ आएगा, आपकी औलाद के अमाल, आपके अमाल, ये आप अल्लाह को बताएंगे क्या मैंने किया इनके लिए। आपकी दौलत आपकी नेक औलाद है। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, हमको यहाँ पर सोच कर फैसला करना है। आज हमारी कौम के बच्चे किस मसलों से गुजर रहे हैं, आज क्या हालात है झोपड़पट्टियों में, स्लम एरियो में, गाँव में, शहर में, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। ये हमने जो खिदमत की, मैंने और मेरी बीवी ने जो उमर को तरबियत दी, बचपने से मैंने उसको साथ में रखा। ये मैंने कहा वहां पे लोगों में एक चीज का जिक्र हुआ कि मैंने जो कहा इंशाअल्लाह हम भी उस पर अमल करेंगे। वो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उमर 6 साल का था जब से मेरे साथ है, और हर सियासी मामले में, बिजनेस के मामले में, कारोबार के मामले में, चाहे और कोई मसले हो, मैंने उसको साथ में रखा। यहाँ मुझे तकरीर करना नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी दौलत, आपका धन, आपका मुस्तकबिल आपकी औलाद है, इस देश का नौजवान है। हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है, ये हमको सोचने की जरूरत है। तालीमी मैदान में हम कहाँ हैं, हमको सोचने की जरूरत है। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आज जो खुशी का मौका है, ये जो हमने कोशिश की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कामयाबी दी। मेरे करम फरमा दोस्तों ने
जो मुझे मदद किया, मुझे साथ दिया, मेरे लोगों ने मेरी हिम्मत अफजाई की, मेरे हर वक्त में साथ में खड़े रहे। अब मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला से उनका शुक्रिया अदा करके उनको कहता हूँ कि अल्लाह मैं इनका भी शुक्र अदा करता हूँ और तेरा भी शुक्र अदा करता हूँ। हमको आपसी इख्तिलाफात को भुला देना है, हमको मतभेद मिटाकर काम करना है और यूनिटी मजबूती के साथ हमको इकट्ठा होना है। और हमारे मसाइल में चाहे आपका कोई भी साथ दे, आपको उसका साथ देना चाहिए, किसी समाज का हो, किसी पार्टी का हो। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं नौजवानों से, खास तौर से मेरी अपील नौजवानों से है कि सियासी मैदान में आपका जो काम करेगा, आपके जो दुख सुख में आएगा, आपको खाने से खाना लगा के खड़े होगा, आप उसका साथ दीजिए। कोई पार्टी वार्टी नहीं, पार्टी बाद में। पहले हमारे मसाइल, हमारे हक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको इख्तियार दिए, जो हमारे हक दिए, वो लड़ना सीखो और छीनना सीखो। हम छीनेंगे तो कामयाब होंगे, खामोश रहोगे तो खत्म बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आज से तय करो नौजवान साथियों, उमर फारूकी की क़यादत में इंशाअल्लाह इस औरंगाबाद का, मराठवाड़े का, महाराष्ट्र का नौजवान अपने हुकूक के लिए नेताओं से भी बात करेगा और हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में उमर माइनॉरिटीज के, खास तौर से मुसलमानों के मसाइल लड़ेगा। ओबीसी के, दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के। शहर में क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त बताएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा और दुनिया में नाम करेगा। खाली औरंगाबाद, मध्य, पूर्व, पश्चिम की बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में नाम करेगा। आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी मोहब्बत की जरूरत है। इसलिए अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है, बाकी सब फना होने वाला है। ये बिल्डिंगें, इमारतें, पैसा, धन, दौलत सब बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। इसलिए दौलत की फिक्र मत करो, इज्जत की फिक्र करो, अल्लाह से डरो और एक हो जाओ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हालात बहुत नासाजगार है, देश के हालात नासाजगार है, दुनिया के हालात नासाजगार है। इसलिए हमको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, एहसास कमतरी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको तालीम की तरफ ध्यान देना है। हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, हमारा बच्चा वकील बनना चाहिए, हमारा बच्चा इंजीनियर के साथ साथ कंप्यूटर बनना चाहिए, फार्मासिस्ट बनना चाहिए, नर्सिंग कोर्स करना चाहिए, दुनिया के हर मैदान में रहना चाहिए, हाफिज बने, आलिम बने, उसके साथ ये भी बने। हमको असली तालीम की तरफ ध्यान देना है। बुक मिलावा और एजुकेशन कैंपस में चालू है सब हालात, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वहां से फायदा उठाइए, वहां भी सुनिए, तालीम को आम करिए, तालीम दिलाओ, तहरीक को बढ़ाइए, घर घर अपना बच्चा पढ़े, अपने बच्चों पे ध्यान रखें और दुआएं करिए कि आने वाले हालात हम उसको निपटे। हालात साजगार कैसे हो सकते हैं? दुआओं से, भलाई दुआओं से डरती है। नौजवान साथियों, मैं आज कोई सियासी बात करना नहीं चाहता। आपने देखा होगा कि मैंने कोई सियासी लीडर का फोटो नहीं लगाया, मैंने कोई सियासी लीडर को स्टेज पर नहीं बिठाया, मैंने कोई सियासत नहीं किया। मैंने कौम और मिल्लत के मसाइल हल करने वाले को ताकत देने के लिए आप सबको बुलाया। पार्टी कोई भी हो, मसलक कोई भी हो, हमारे मसाइल एक है। हमको मसलों से लड़ना है, हमको मसलों में नहीं लड़ना है, हमको पार्टियों में नहीं लड़ना है, हमको एक अपना आदमी ताकतवर बनाना है। हर जगह अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना है हमारे मसाइल हल करने के लिए। इसलिए मैं ज्यादा तकरीर करना नहीं चाहता हूँ। आप तमाम से अपील करता हूँ कि आप तमाम प्रोग्राम के बाद डायमंड फंक्शन हॉल में आपका खाने का इंतजाम किया गया है। आप सब खाना खा के जाएंगे। से करो, लेकिन गरीबों का भी ख्याल करो। जो दवाखाने में है बीमार, उनका इलाज कराओ, पड़ोसियों का ख्याल रखो, रिश्तेदारों से मिलो, रिश्तेदारों के बच्चों को एक दूसरों को मिलाओ। अपने आपसी इख्तिलाफात कम से कम करो, ना करे तो बेहतर है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन इख्तिलाफात कम से कम करने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को इतना ही कहते हुए
मैं आपसे अपील करूंगा कि आप उमर कमाल फारूकी के लिए दुआएं करें कि अल्लाह उससे दीन का अच्छे से अच्छा काम ले ले और दुनिया का भी काम ले ले और आने वाले वक्त में सारे मसाइल हल करने के लिए अल्लाह उसको ताकत दे और उसकी उम्र दराज करे, उससे सब अच्छे काम ले ले। मैं इतना ही कहते हुए ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। आपको उमर को सुनना है, खाने का वक्त हो गया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज।
अपने यहाँ के बैरिस्टर जो बनकर आए, फर्स्ट बैरिस्टर अपने पास। अरे यार रोशनी नहीं मिली रे इधर। भाई 2 मिनट चलो चलो मागा सरका सर मागा थोड़ा पीछे जो थोड़ा पीछे सरको थोड़ा पीछे सरको 2 मिनट बेटा मागा वो बेटा मानने दो थोड़ा पीछे सरको थोड़ा पीछे बेटा मानने बेटा 1 सेकंड 2 सेकंड हाजी साहब हाल बेटा मैं बोला बना
भैया तुम थोड़ा साइड में आ जाना, यहीं से बैठे बैठे साबिर भाई आगे आ जाओ, साबिर भाई आगे। साइड लेना क्या है? लगा होगा ना? चल ले। एक मिनट मोबाइल थोड़ा एक करके आ जाओ भाई साहब। साबिर भाई आ जाओ, सब आ जाओ। अरे ग्रुप ये सब एक मिनट थोड़ा पीछे सर को थोड़ा सबको मिल जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर उमर कमाल फारूकी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर छत्रपती शिवाजी महाराज की साबिर भाई आ जाओ आगे। भैया तुम साइड में आ जाओ। हाँ साबिर भाई इधर देखो। डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर चलो ये चल अनिकेत लिखो। अनिकेत बाजू खड़े वो खयम में आगे जाओ। ये बहुत भारी है अपना। डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर मैं पकड़ते कैसे फाइटर साहब? हाँ मेरे ले लो। बैरिस्टर उमर कमल फारूकी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बैरिस्टर उमर कमल फारूकी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ भाई साहब अरे बैठते रहेगा बाइट अभी देंगे, स्पेस देंगे डायरेक्ट हो। यूँ करो ना, यूँ करो सलमान क्या ओके। आर्टिस्ट लोग लिखने वाला ना यार। वो बाइटिंग गाड़ी है भैया भैया चल गाड़ी शिफ्ट हो रहे हैं, ओपन गाड़ी में हो रहे हैं।
भाई चलो बैठो अरे भैया बिठा दो पहले बिठा दो बिठा दो गाड़ी बिठा दो गाड़ी अभी इधर चलो ना आ गया ना मेट्रो उतर गई मेरी लिया